बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने बीएससी इंग्लिश के बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश का लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जो 3 कोर्स पर मुश्तमिल है 14259409 और 8504, यानी कि 3 कोर्स कोड के स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अभी तक हम इस कोर्स कोड के जनाब 3 सब्जेक्ट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। आज हम चौथा यूनिट टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टाइल को देखेंगे। इससे पहले हम प्रोसेस कैसे होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का वो हमने डिस्कस किया, और उससे पहले टेक्निकल राइटिंग को डिस्कस किए, और उससे पहले हम टेक्निकल होती किस इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। आज हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का स्टाइल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट, आपके इर्द गिर्द माहौल में, आपके बहन भाइयों में, आपके रिलेटिव्स में 9th और 10th और ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं भी कोई मौजूद है, उनके भी लेक्चर हम रिकॉर्ड करके पीटीबी सिलेबस को अपलोड कर चुके हैं, तो वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्तफीद हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ये आपके सामने इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव होगा, क्लैरिटी ऑफ सेंटेंसेस रीडर के लिए, और उसमें ये कंपोनेंट्स शामिल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और क्लैरिटी ऑफ पैराग्राफ फॉर रीडर्स, यानी कि पैराग्राफ में क्लैरिटी होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन स्टाइल को डिस्कस करेंगे। एथिक्स क्या होती है, वर्कशीट स्टाइल क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के मतलब आज हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बायस में लैंग्वेज में जो बायस होता है, यानी कि मुखालफत होती है लैंग्वेज में, कोई एरर आ जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे इस यूनिट के टास्क में। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसा कि आप जानते हैं यूनिट 4 में टेक्निकल कम्युनिकेशन के स्टाइल के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और इसको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, कम्युनिकेशन का ऐसा मोड है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑडियंस, यानी कि आपकी ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए। वो ऑडियंस क्या होती है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कंटेक्स्ट है, उसका रेजुलेशंस देखते हैं, और उसके टेक्निकल कम्युनिकेशन को उन अवाइल के मुताबिक हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन में चनाचे जो स्टाइल होता है वो बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होता है, यानी कि फॉर्मल आपका जो है ना ऑफिशियली होता है, इनफॉर्मल में आपका प्राइवेटली जो आपकी बातें होती हैं उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आप जो ऑडियंस का एड्रेस वगैरह और उसका सूटेबल स्टाइल है टेक्निकल कम्युनिकेशन में, जो एक आप जानते होते हैं, वो टोटल उसमें कई दफ़ा फेलियर आ जाती है, और उसमें पार्टिकल पॉइंट जो होते हैं आपके रिटर्न में जो इसको अकुप किया होता है उसके बारे में हम बताएंगे। डियर स्टूडेंट, आप विद द नॉलेज एज वेल स्किल्स ऑफ टेक्निकल, आप जानते हैं इस बारे में कि टेक्निकल कम्युनिकेशन का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, उसका स्टाइल को हम आज इसमें देखेंगे, और इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपने राइटिंग सेंटेंसेस और पैराग्राफ को क्लियरली किस तरह लिखना है, यूजिंग एक्टिंग एंड पैसिव वॉइस, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो आपको फॉर्मेट दिया होता है, या आपको जो टर्म एंड कंडीशन दी होती है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसके साथ साथ आपने ऐसे जो बायस लैंग्वेज को आपने अवॉइड करना है रखते हुए, यानी कि जो आपकी ऑडियंस को समझ आती है सिर्फ उन्हीं को आपने अडॉप्ट करना है। बायस कोई चीज़ आपने अडॉप्ट नहीं करनी लैंग्वेज में। इसमें मजीद आप डिस्क्राइब किया जाएगा आपकी वर्डिनेस, आपका राइटिंग, आपके चुपिस टेंसेस, आपके नॉन क्लस्टर्स और रिडंडेंट फ्रेजेस को, जिसमें एक टेक्निकल लैंग्वेज को डिस्कस किया जाएगा। मोर ओवर इसमें जो पैरेललिज्म होता है आपका कंप्रीहेंसिव सेक्शंस का, जिसमें एम्प्लॉयमेंट रिलेटिव एसोसिएशन हो सकती हैं ग्लोबलाइजेशन स्टाइल में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और कट शॉर्ट जो आपकी लर्निंग के लिए होगा एप्रोप्रिएट स्टाइल को, जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल भी चीज़ें शामिल हैं। स्पेसिफिक टेक्निकल कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव में जो आपको रिटर्न मीडिया में भी और बोल के भी बताया जाता है, उसके बारे में इन तमाम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इंट्रोडक्शन के बाद, आप इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप टेक्निकल स्टाइल राइटिंग को बुनियादी प्रिंसिपल को सीखेंगे, क्लियर सेंटेंसेस को पैराग्राफ के बारे में आप देखेंगे, और टेक्निकल राइटिंग स्टाइल की जो एथिकल चीज़ें हैं वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। वॉइसेस इन लैंग्वेज में जो बाइसेस चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में देखेंगे, और जो बेसिक लर्निंग राइटिंग एटीट्यूड्स हैं उसको आप सीखेंगे इसमें। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस की फ्रेजेस वगैरह, और एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आज डिस्कस
चेंजेस होने वाली हैं इसके टेक्निकल स्टाइल में। तो बढ़ते हैं आप पहली हेडिंग की तरफ। इसमें क्या है आइए देखते हैं। क्लैरिटी ऑफ सेंटेंसेस फॉर रीडर्स, यानी कि आपने आपने जब सेंटेंस लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, आपने क्लैरिटी आपने देनी है। जो आप राइट डाउन कर रहे हैं, आप जो इजहार कर रहे हैं एज अ राइटर, आपका पर्पस क्या है, आपका ऑडियंस क्या है, मीडियम क्या है, सिलेक्शन क्या है, टाइम एलोकेशन क्या है, आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको प्रोविजंस में इंडिकेट करना है क्लियरली, मैसेज में जो आपने राइट डाउन करना होता है। और ये क्लैरिटी राइटर को हेल्प करती है आपकी क्लैरिटी को शो करने के लिए। जो आपने सेंटेंसेस कंबाइन करने हैं, आपने वर्डिंग की, फ्रेजेस की अरेंज करना है सर्टन वे में, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए उसको कॉम्पिटेंट, इस काबिल बनाना है कि जो रीडर है उन जुमलों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, जो आप लिखना चाह रहे हैं उसका एक्सप्रेशन समझ सके, उसकी लैंग्वेज समझ सके, उसका स्ट्रक्चर समझ सके। मिसाल के तौर पर आप एक राइटर हैज रिसीव्ड ऑन ऑर्डर, एक ऑर्डर इस्तेमाल होता है जिसमें प्रोटेस्टर फैंस के बारे में आपने लिखना है। नो ही इज राइटिंग अबाउट द डिले इन कंसाइनमेंट डिलीवरी, और वो एक थोड़ा सा उसके बारे में कंसाइनमेंट डिलीवरी में डिले कर रहा है। ही वांट्स टू इन्फॉर्म द कस्टमर, तो सबसे पहले आपने कस्टमर को इन्फॉर्म भी करना होता है सिचुएशन में जिसकी वजह से डिले हो रहा है। ही स्टार्ट द मैसेज विद दिस सेंटेंस, और वो सॉरी इस सेंटेंस को, इस जुमले को लिखने के लिए वो मैसेज स्टार्ट करता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन बॉक्सेस, और वो जो मैसेज वो लिखना चाह रहा है वो यहाँ पे लिख डियर सर आई रिसीव योर अबाउट द लेट डिलीवरी ऑफ द मैसेज ऑफ द गुड एंड विल इन्फॉर्म यू। और वो इस किस्म का मैसेज आपने लिखना है, मतलब क्लियरली सेंटेंसेस लिखना है। बी यहाँ पे ये लिखा हुआ आई रिसीव योर मैसेज रिसेंटली एंड इंटेंड टू इन्फॉर्म यू अबाउट द लेट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये आप मैसेज लिख रहे हैं यानी कि आपने पोस्टल फैन की डिलीवरी लेनी थी और उसके बारे में भेजने वाले को आपने क्लैरिटी देनी है। वो इस किस्म की आपने राइट डाउन करना है इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ताकि रीडर को कन्विंस कर सके, पढ़ने वाला उन मैसेज को देख सके आपका पर्पस क्या है राइटिंग का, आपने इंप्रेशन जो दिया है, उन तमाम जुमलों को राइट डाउन करना होता है। तो इस तरह रीडर के लिए क्लैरिटी आप शो करते हैं जब आपने रिटन कम्युनिकेशन करना है। नंबर 2 पे प्लेसमेंट ऑफ मेन आइडिया फर्स्ट, आप जब राइट डाउन कर रहे होते हैं उसमें मेन आइडिया आपने पहले लास्ट में लिखना है। जब आप मैसेज लिख रहे होते हैं, आइडिया एड्रेस करना होता है पहले, और बिगिनिंग ऑफ द मैसेज यानी कि मैसेज के शुरू में। और इसमें कई किस्म के आइडियाज रिक्वायर्ड हो सकते हैं जो मैसेज में इंक्लूड हो सकते हैं, जिसमें अनस्किल्ड रिटन माइनर आइडिया फर्स्ट हो सकता है, स्ट्रेंथ उसकी हो सकती है माइनर, और उसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, दिस कैन माइट दिस मिस गाइड द रीडर, और ये तमाम की तमाम चीजें रीडर को पढ़ने को लिए मिस हो सकती है। और आइडियाज और थिंकिंग को समझने के लिए जो सबसे अहम चीज होती है उसका मेन पर्पस हो सकता है, उसके टाइम के साथ साथ आपका जो स्किल्ड है टेक्निकल राइटिंग के उसमें प्लेस किया जाना चाहिए। पहले जो फर्स्ट समटाइम्स कुछ होता है कि दे मस्ट स्टार्ट देयर मैसेज, कि वो अपने मैसेज से स्टार्ट करना चाहिए, फिर न्यूट्रल स्टेटमेंट देनी चाहिए, और ऐसे अल्फाज को अवॉइड करना चाहिए जिसमें ट्रेडिशनली जो है ना वो एंगर शो हो आपके रीडर को, और ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें। कमिटमेंट आपने जिसमें माइनर आइडिया पहले देखना है, इंस्टेड व्हेन आप माइनर आइडिया देने के बाद आपने जो उसके न्यूट्रल स्टेटमेंट है यानी कि जो बॉडी मैसेज है जो आप लिखना चाह रहे हैं उसकी तरफ आपने बढ़ना है। नंबर 2 पे नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, यूज ऑफ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, आपने सॉरी सिंटैक्स जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है उसका इस्तेमाल करना है आपने अपने मैसेज में, जिसमें आपने एक्सप्रेस करना होता है अपने स्टेटमेंट को जो आप लिखना चाह रहे होते हैं, ताकि रीडर आसानी के साथ उन लेवल्स को समझ सके जो आपको ऑर्डर दिया गया है, और उन वर्डिंग को, सादा से वर्डिंग को यूज करना है ताकि आप आसानी के साथ उन तमाम चीजों को एक्सप्लेन कर सकें। उसमें रीडर के लिए, क्योंकि रीडर जो है लेमैन भी हो सकता है, ऑर्डिनरी बिजनेसमैन भी हो सकता है, नो डाउट आप एजुकेटेड पर्सन होंगे एज ए राइटर, आप फिलासफर होंगे, आप एकेडमिशियंस होंगे, क्योंकि आप लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हाई लेवल की वर्डिंग को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑडियंस को भी इस्तेमाल करने सामने रखते हुए उन अल्फाज, उन सेंटेंसेस को यूज करना है अपने फ्रेजेस में, अपने क्लॉजेस में, जब आपने नॉर्मल सिचुएशंस को इस्तेमाल करते हुए राइट डाउन करना है ताकि जो रीडर है वो आसानी के साथ उसको समझ सके। इसलिए नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को यूज करना है। नंबर
3 पे आपने एक्टिव वॉइस फॉर्म को यूज करना है स्टूडेंट्स, कि जब आपने मैसेज को एक्सप्रेस करना होता है, कोई चीज लेटर आपने भेजना है, बिजनेस इनफॉर्मल फॉर्मल, तो उसमें एक्टिव फॉर्म को आपने यूज करना है। और इसमें क्या होता है कि आप इस फॉर्म के थ्रू, जो पैसिव फॉर्म होती है, बोथ फॉर्म्स आर यूज्ड इन टेक्निकल राइटिंग, ये दोनों की दोनों पैसिव और एक्टिव टेक्निकल राइटिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। बट आपका जो पर्पज है, पहले आपने उसको इंटीमेट करना होता है, फिर उनको ऑडियंस के मुताबिक उसकी जो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने बैठा है, आप ऐसे आइडिया लगाते हैं कि आप जिसको लिखना चाह रहे हैं वो आपके सामने है, और फिर देन आप इस्तेमाल करते हैं रिटन कम्युनिकेशन का तरीका का। ताहम जो सम राइटर जो है ना, उसमें पैसिव फॉर्म जनरली उसको यूज किया जाता है ताकि उसका ऑब्जेक्टिव, उस पर्सन का जो वो कहना चाह रहा है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसको इजहार किया जा सके, ताकि उसका जो प्रोड्यूसिंग एन ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो मकसद है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का, उसमें जो उसने लिखना है, उसमें इंपॉर्टेंट जो कहना चीजें जा रहा है, हर लैंग्वेज में उसमें एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जाता है। ताहम जो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना, इट्स एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके इंग्लिश फॉलोअर्स जो हैं, इस एसवीओ पैटर्न्स, उनको एक्टिव फॉर्म यानी कि एक्टिव फॉर्म का नाम दिया जाता है। सब्जेक्ट जो आता है आपका, वो पहले आता है, और उसके बाद आपने जो बिगिनिंग यानी कि स्टार्ट करना है आपने वर्ब के साथ, वर्ब को फॉलो करती है, और आपने हु विच यानी कि ऑब्जेक्टिव को यूज करते हुए एक्शन करना होता है, और फिर आपने जुमले को कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह आपने लिखना होता है। तो एक्टिव वॉइस फॉर्म को कैसे, आई एम राइटिंग दिस लेटर, यू हैव मेल्ड अस एन इनविटेशन, आई अश्योर दैट फेयर एंड लवली इज माय रिक्वेस्ट करीम। तो ये आपका एक्टिव फॉर्म की शक्ल, इस किस्म के सेंटेंसेस हो सकते हैं। पैसिव के किस किस्म की, द लेटर इज रिटन, एन इनविटेशन हैज बीन मेल्ड टू अस, यू आर अश्योर्ड अबाउट द मिरेकल्स ऑफ द करीम, फेयर एंड लवली। तो ये आपका पैसिव वॉइस आपका हो सकता है। इस फॉर्म में आप मैसेज लिखना होता है। तो टेक्निकल राइटिंग में ये दोनों की दोनों फॉर्म को इस्तेमाल की जा सकती हैं, ताकि आप जो इंफॉर्मेशन आप जो लिखना चाह रहे हैं, जो मैसेज लिखना चाह रहे हैं, एज ए राइटर जो आपको ऑर्डर मिला हुआ है, या बस आपकी अपनी प्रोडक्ट है ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, तो ये फॉर्म को आपको यूज करना होता है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पैरालिज्म में क्या होता है, पैरालिज्म आप ये होती है कि जिसमें जुमलों का मतलब आप है ना, जो आप जुमले लिख रहे होते हैं, सेम इंपॉर्टेंस आप सिमिलर स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए, आप जो आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी कि आप जो कहना चाह रहे हैं बात, उसके साथ कोऑर्डिनेशन हो, कंजक्शंस हो, एक जो जुमला बोल रहे हैं दूसरा उसके साथ यूटिलाइज हो सके, उसको पैरालिज्म का नाम जाता है। तो उनके साथ आपने बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, ये वर्डिंग लगानी होती है, एक वर्डिंग के साथ दूसरी वर्डिंग को जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इन सेंटेंसों की एज ए एग्जांपल देखा जाए टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में, तो दानियल जी एंड राइडन 9th एडिशन में ये जो स्कॉलर्स हैं, उसने एक कॉलन्स शुड बी विद यूज्ड, उन्होंने ये इस्तेमाल किया व्हेन वी यूज फॉलोइंग। तो ये इस किस्म का यानी कि कॉलन्स का इस्तेमाल करना चाहिए जब आप पैरालिज्म इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ जुमले दिए गए हैं पैरालिज्म में, माय ड्यूटी इंक्लूड कमिंग इन अर्ली टू डू प्रिपरेशन वर्क, तो कॉमा दिया है, कुकिंग ऑन द फ्रंट लाइन, देखें बीच में कॉमा हो गया, तो ये आपका पैरालिज्म पैरालिज स्टाइल होता है। फॉल्टी है आपका जो यहाँ पे टिपिकल राइटिंग सेक्शन इंक्लूड्स सिंबल्स द सेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड हाउ टू अपडेट द सिटी, इसमें कोई फॉल्टी है, ये आपका पैरेलल है। तो इस किस्म की आपने पैरालिज्म इस्तेमाल करनी है, ताकि आप जो कहना चाह रहे हैं जुमला टू जुमला, उसकी तरतीब सीक्वेंस में लिखी होनी चाहिए, ताकि रीडर आसानी के साथ उस मैसेज को समझ सके। नंबर 5 पर सूटेबल लेंथ ऑफ सेंटेंस, आपकी एक लेंथ एक सूटेबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आपने जो वर्डिंग इस्तेमाल करनी चाहिए, डजन्स ऑफ वर्ड्स की लेंथ होनी चाहिए इस सेंटेंसेस में जो आप राइट करना चाहते हैं। लोअर लेवल आपने यूज करनी है, सिंपल सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस जरूरत होती है जब आप एक लेंथ ऑफ सेंटेंस को देखते होते हैं। बट हाई लेवल राइटिंग में, ये लोअर लेवल की, जब हाई लेवल की राइटिंग होती है उसमें वर्ड इंक्रीज भी होते हैं, उसमें ज्यादातर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो आपके माइंड सेट को
स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्टैंडर्ड वर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो हाई लेवल की इंग्लिश में इस्तेमाल हो जाए, हाई लेवल के। फॉर एग्जांपल आपके आइडिया आप एक डिमांड कर रहे हैं जिसमें लिटिल इन्फॉर्मेशन है, सेंटेंसेस को आप शॉर्ट कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो आइडिया है उसको ज़रूरत है आपकी इन्फॉर्मेशन की, ज़्यादा अल्फाज की, सेंटेंसेस का, जुमलों का इस्तेमाल होता है। हम उसमें जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ द टेक्निकल राइटिंग की वो आपने चूज करनी होती है। व्हाट आर द नंबर ऑफ द वर्ड्स आप सेंटेंस में रखते हैं, बट उसमें एक चीज क्लियर करनी चाहिए कि आपका जो मेन आइडिया जिसके मतलब आप लिखना चाह रहे हैं रीडर को सेटिस्फाई कर सकते, इसलिए सूटेबल सेंटेंस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उसमें इंफॉर्मेशन जो पुट करनी होती है वो आपके मैसेज को कंप्लीट कर सके। ये आई एम बिजी टूडे आप ये देख लें एक सेंटेंस में। नंबर 2 आई एम बिजी टूडे एंड कैन नॉट ऑक्यूपाई अकम्पनी यू, आपके साथ नहीं आ सकता। नंबर 3 आई एम बिजी टूडे एंड कैन नॉट अकम्पनी यू टू कराची, आई एम बिजी टूडे। तो इस किस्म की आपने वर्डिंग को यूज करना होता है, आपने अपने आइडिया अपने मैसेज क्लियर प्रेजेंट करना है, इसलिए आपने जो वर्डिंग जो है वो अच्छे से यूज करनी है। अब एग्जांपल में आप जो देख रहे हैं कि जिसमें आपको इनकम्प्लीट जो चीजें हैं कुछ हाईलाइट की गई हैं। आई एम बिजी टुडे, सिमिलरली इट इज आल्सो नॉट मेंशन व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। वो बिजी है लेकिन वो स्पीकर वो उस या राइटर जो है ना वो चीज जो लिख रहा है उसमें उसमें किस चीज में बिजी है और वो क्लैरिटी नहीं आ रही, इसलिए इन तमाम चीजों को। और सेकंड में आप देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा उसमें उसने एडिशन किया लेकिन वो फिर भी उसने सिचुएशन को सामने नहीं किया कि वो किस जगह पे जाना है। थर्ड में आपने देखना है कराची को एंटरटेन किया है और आपने वजूहात भी बता दी चौथी एग्जांपल में। तो ये 3 एग्जांपल आप कंफ्यूजन का शिकार कर रही हैं। थर्ड की थोड़ा सा है बट वजूहात उसमें चौथी में, तो ये आपकी वर्डिंग है अप्रोप्रिएट वर्डिंग को इस्तेमाल करते हुए आपने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। नंबर 6 पे आपकी अवॉइडिंग नॉमिनलाइजेशन, आपने अवॉइड करना है ऐसे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंसेस की जिसमें कुछ चेंजिंग नॉमिनलाइजेशन की होंगी, और उसमें आपने इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ए सेंटेंस जब आप ट्रेडिशनली सब्जेक्ट आप लिख रहे होंगे रवायती जुमलों का इस्तेमाल करते हुए आपने एडजेक्टिव या आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो आपकी बिगिनिंग जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आई एम Imran Khalid decide to stop escalation in the region. Number 2, the decision of Imran Khan on stopping escalation in the region. America is busy in peace talk with the Taliban in Afghanistan. Peace talks between America and the Taliban. तो आप ये चारों की चारों आपकी एग्जांपल देखेंगे तो नॉमिनलाइजेशन इसमें क्या चीज हो सकती है। Does this sentences sound confusing, यानी कि ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन का जो कर रही होती है। इसको आप देखेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल में आप जो पोर्ट्रेट है जिसमें ट्रेडिशनली एसवीओ स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है, और आप द सेंटेंस वेयर इमरान खान फंक्शन एज ए सब्जेक्ट, वो किस सब्जेक्ट पे काम कर रहा है उसमें डिसाइड इज अ वर्ब, उस फेल में जो है ना डिसीजन लिया गया। एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो बाकी जो जुमले हैं उसमें एंटायर जो चीजें हैं उस जुमलों में मीनिंगफुल कंप्लीट की गई हैं। सिमिलरली एग्जांपल 3 shows the American function as a subject whereas he knows the ID hold in the position, और एग्जांपल 3 में अमेरिका फंक्शनैलिटी को शो कर रहा है, अपना सब्जेक्ट शो कर रहा है जो वो करना चाह रहा है, अपनी पोजीशन को होल्ड करके बता रहा है। जबकि एग्जांपल 2 और 4 में जो स्ट्रक्चर है एग्जांपल का मुख्तलिफ है, एंड 1 एंड 3 में बोथ एज सेंटेंस ऑफ एग्जांपल 2 एंड 4 और वो उसके साथ मिल रहे हैं। आप विद एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप एक समरी या इसका खुलासा इस जो नाउन का जिसमें डिसीजन एंड जिनको उसमें फैसला साजी और जो एडजेक्टिव फ्रेज है उसकी पीस टॉक्स विच हैव बीन नॉमिनलाइजेशन जो कि आगे नॉमिनलाइज्ड किया गया है। दीज सेंटेंस क्रिएट एम्बिग्यूटी, और ये जो जुमले हैं वो अबहम क्रिएट कर रहे हैं, फेस डिफिकल्टी एंड अंडरस्टैंड के जो रीडर है उसको प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने के लिए, और उसमें जो इंटेंट है मैसेज का जो इरादा है राइटर ने जो लिखा है उसको समझने के लिए। सो द एक्सपर्ट राइटर एडवाइस अवॉइडिंग नॉमिनलाइजेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जो एक्सपर्ट राइटर होते हैं वो इस किस्म की नॉमिनलाइजेशन राइटिंग के लिए उससे अवॉइड करते हैं ताकि मैसेज जो है ना वो क्लैरिटी के साथ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन में समझ आ सके, ताकि सेंटेंस जो है वो सिंपलिसिटी शो कर सके। नंबर 7 पे अवॉइडिंग वर्डिंग एज चॉपी सेंटेंस इज नॉन क्लस्टर्ड एंड रेडुडेंट फ्रेज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जरूरत होती है आपने कंसाइज करना है, आपका जो मैसेज है क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए।
इन दिस रिस्पेक्ट जो वर्डीनेस है उसमें डिसलाइक एंड मैसेज विच ब्रिंग्स इनकन्वीनियंस कि आपने इस किस्म के मैसेज नहीं देना होना कि वर्डीनेस जो होती है कि आप जो है इनकन्वीनियंस जो पैदा हो सके, यानी कि आप मुतमईन ना हो सके एज ए रीडर या एज ए राइटर जब आप लिख रहे हैं। सम राइटर फील प्राउड ऑफ लोडिंग देयर मैसेज विद इररेलेवेंट। कुछ राइटर जो है ना वो इस चीज को प्राउड फील करते हैं कि जब वो इररेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन यानी कि टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो जब ऐड करते हैं तो इसको आप जो है ना वर्डीनेस कहते हैं, को उससे अवॉइड करना होता है। इसके साथ साथ द सेम यूज टू हैपन विद इन आवर प्रीवियस क्लासेस, और इस किस्म की आपने वो देखी होगी कि पिछली क्लासेस में भी सेम जो इस्तेमाल हो चुके हैं। व्हेन सम टीचर्स एडवाइज्ड अस टू ब्लैकन द पेपर, जब हमें कुछ टीचर जो है ना इस चीज़ को नसीहत करते हैं कि आपने जो पेपर है अकॉर्डिंग टू दिस टीचर्स को जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंगली आप चले। द वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क्स मोर देन पेइंग अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ राइटिंग विद लेस वॉल्यूम, कि जो तादाद है पेपर्स की वो आपने उस पर अटेंशन देनी है और क्वालिटी राइटिंग पे आपने देखेंगे वॉल्यूम आप उसका जो है वो कम रखना है। बट इट इज़ इलॉजिकल नो इट इज़, जब उसमें मंतक नहीं है आज के दिनों में, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ वेरी बिजी और हर इंसान बहुत बिजी है और ही डज नॉट हैव टाइम टू रीड अननेसेसरी डिटेल्स ऑफ द मैसेज, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसकी डिटेल मैसेज को समझ सके। इसलिए वर्डीनेस जो आपने इस्तेमाल करनी है वो कम से कम करनी है। इसके साथ साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है जिसे आपने अवॉइड करना है टेक्निकल राइटिंग में, और उसको आप चौपी सेंटेंसेस कहते हैं राइटिंग स्टाइल में। चौपी सेंटेंसेस आर अनइवन सेंटेंस, यानी कि विच आर कंसिस्ट ऑफ वेरियस क्लासेस बट लैक सिंटैक्स अनफैमिलिटी अनइंफॉर्मेटी, यानी कि उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं बट उसका जो मकसद होता है वो शो नहीं हो रहा, तो उनको हम चौपी सेंटेंसेस का नाम देते हैं। इट मीन्स दैट वन फ्रेज और क्लॉज ऑफ द सेम सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद a noun। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके जुमले में, आपके फ्रेजेस में, आपके क्लॉज में सेम जुमले जो है ना वो नाउन के ऑलरेडी मौजूद हैं। द अदर विद एन एडजेक्टिव एंड स्टिल अनदर प्रपोजिशन, जिसमें एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, आपकी प्रपोजिशन भी हो सकती है। देयरफॉर गुड राइटिंग स्किल जो होते हैं उसमें एवरी फ्रेज और क्लॉज जो होता है लॉन्ग सेंटेंस शुड ऑब्जर्व द रूल एंड पैरेललिज्म, वो अपने रूल को और पैरेललिज्म को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं, जिसमें आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो अब अंडर द हेडिंग है एम्प्लॉयमेंट पैरेललिज्म है उसमें सेम वे को इस्तेमाल करते हुए जिसमें अवॉइड नॉन क्लस्टर को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपकी अबहम पैदा ना हो, आप जो मैसेज एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसमें फुल चीजें शामिल हुई। इसलिए रेडुडेंट जो फ्रेजेस होते हैं आल्सो यूज्ड बाय सम राइटर व्हिच एट वन साइड शो द इन एक्सपर्ट रिटन एक्सप्रेशन, कि उसमें इतनी महारत नहीं होती जब वो रेडुडेंट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर होते हैं अपनी बटन में जो राइटर होते हैं, उनमें अनक्लैरिटी होती है, एम्बिग्यूटी होती है, आप उस मैसेजेस में उनको रेडुडेंट फ्रेजेस का नाम दिया जाता है जो आप लिखना चाह रहे थे। इसलिए इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की जो जरूरत होती है उसमें स्पेसिफिक रूल वजह किए होते हैं ताकि आप जो है ना उसको पढ़ने वाले के लिए वेरी प्रीसियस एंड बेनिफिशियल साबित हो सके। इसके साथ साथ अवॉइड सेक्सिस्ट लैंग्वेज, आपने सेक्सिस्ट लैंग्वेज की और अननेसेसरी जो आइडेंटिफिकेशन होती है जेंडर की उसकी सेवरल फॉर्म्स होती हैं उनसे अवॉइड करना है, जिसमें आपके प्रोनाउन जिसको आप सिंगल सेक्स व्हेन द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड कि आप एक मैसेज करना चाह रहे होते हैं उसमें बहुत इस्तेमाल हो सकते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड हैव हिज नोटबुक विद हिम इन क्लास ओनली अप्रोप्रिएट एट एन ऑल मेल स्कूल। इसमें आपने सेक्सिस्ट लैंग्वेज को इस्तेमाल किया कि मेल एंड फीमेल चूंकि दोनों शामिल हैं, इसलिए यहाँ पे एक है। एक और है अ जॉब टाइटल लिंक द जॉब टू सिंगल सेक्स व्हेन आइदर सेक्स कैन परफॉर्म द जॉब, और एक्स फायरमैन हो सकता है, मेलमैन हो सकता है, पुलिसमैन हो सकता है, तो इस तरह भी इस किस्म की लैंग्वेज से आपने अवॉइड करना होता है। तो ये दो और एग्जाम्पल है, इसको आपने इट्सल्फ कीजिए। आपने ऐसी सेक्सिस्ट लैंग्वेज को यूज नहीं करना है, आपने किसी भी रिटन कम्युनिकेशन में उनको यूज करना है। ये कुछ चीजें और भी हैं एलेबोरेट की होगी, इसके लिहाज में इन शॉर्ट यही है कि आपने सेक्सुअल लैंग्वेज को यूज करते हुए मतलब अवॉइड करना है। इसके साथ साथ अवॉइड गार्डन पाथ सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है कि जब आपने असेंशियली कम्युनिकेट करना होता है एक और पर्सन के साथ अपने जुमले को, तो इज नॉट फॉर्म वेल, जो कि तैयार नहीं भी होता है बट प्योरली कंस्ट्रक्टेड होता है, द अदर पर्सन विल हैव ट्रबल डिस्क्राइबिंग व्हाट योर आइडिया, जो दूसरा पर्सन है वो उसके लिए ट्रबल हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, आप जो आइडिया जनरेट करके बताना चाह रहे हैं बट आपने
जो अंडरमाइंस किया हुआ है और पर्पस जो आपका मकसद है आपने अपनी राइटिंग में उनको सेक्युलर लैंग्वेजेस को यूज करते हुए गार्डन पास्ट सेंटेंस को इस्तेमाल करना है जो कि टेम्परेली आपकी जो एम्बिगुअस है यानी कि अबहम है उसमें जो कंफ्यूजन है इट बिकम्स कंटेन ए वर्ड ग्रुप दैट अपीयर्स टू बी, तो उसमें वो इतनी ज़्यादा पैदा नहीं होगी जब आप उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। वो कंपेटेबल होगा, आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस होगा और जो आ गार्डन सेंटेंस इज सेंटेंस विद एन एम्बिगुअस पार्ट। आ गार्डन सेंटेंस जो होता है जिसमें आप अबहम पैदा होता है तो उनसे भी आपने इनिशियली तौर पे उनको अवॉइड करके आपके जो सेंटेंसेस है उसको इंटरप्रेट करना है और आपने ऐसे पॉइंट को लेके चलना है जिससे आपकी एम्बिग्यूटी जो आपका अबहम बन है और उसको रिजॉल्व में किया जा सके और उसकी जो इनिशियल इंटरप्रिटेशन है उसको शो किया जा सके ताकि जो रीडर है आसानी से समझ सके। तो इस तरह जो है ना आपने गार्डन पास्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे अवॉइड करना है ताकि अबहम पैदा ना हो आपके मैसेजेस में। और ये भी एसेंशियल होता है कि आपने जो रीड ए गार्डन पास्ट सेंटेंस है, व्हेन यू रीड ए गार्डन पास्ट सेंटेंस यू एनकाउंटर एन एम्बिग्यूअस पार्ट है, तो आपको अचानक जो सामना कर सकता है एम्बिग्यूशन का जिसमें आपकी मल्टीपल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकती है। यानी कि आप एक सेंटेंसेस है और उसमें गार्डन पाथ होगा, उसमें बहुत कुछ अबहम पाया जा रहा है तो उसकी कई इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो इसलिए आपने क्लैरिटी के साथ ऐसी वर्डिंग को यूज करना है ताकि जो गार्डन पाथ सेंटेंस है वो ना लगे उसमें एक अल्फाज के ज्यादा मानी ना हो गए। तो इसमें भी आपने अपने करेक्ट सेंटेंसेस का यूज करते हुए अपने मैसेज को राइट डाउन करना होता है। ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं और ये गार्डन पास्ट सेंटेंस द फ्लोरिस्ट सेंट द फ्लावर्स वाज ब्लेस्ड, द फ्लोरिस्ट वाज सेंट द फ्लावर्स वाज ब्लेस्ड। तो इसमें आप देखेंगे कि एक एक सेंटेंसेस में कितनी अबहम देखने को मिलता है, एक कितनी कितनी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। तो इस किस्म के आपने सेंटेंसेस से यूज करना होता है। ये आपको एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका क्लैरिटी ऑफ पैराग्राफ्स ऑफ रीडर्स, यानी कि पैराग्राफ में जो आपने लिखनी है सेंटेंसेस का जुमला इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ में मैनी सेंटेंसेस जिसमें आप वेरी कर रहे होते हैं एक दूसरे के 5 to 15 एंड 20 ऑफ देम जो है ना उसमें लाइंस होनी चाहिए बट रीजनेबल जो लेंथ होती है गुड अच्छे पैराग्राफ में 6 and 9 लाइंस की होती है जिसमें क्लैरिटी के साथ आपकी थिंकिंग, आपका आइडियाज, आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की होती है आपने उसको वाज़ह तौर पे उसमें इंटरप्रेट किया होता है या एक्सप्रेस किया हुआ है। वो आपका प्रपोजल हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, आपकी रिपोर्ट हो सकती है। तो आपने पैराग्राफ में अपने जो सेंटेंसेस है, अपने जुमलों का इस्तेमाल है, अपनी वर्डिंग है, उन तमाम चीज़ों को जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं उनको अवॉइड करते हुए इस किस्म की आपने क्लैरिटी के साथ अपने मैसेज को देना है ताकि जो आप पढ़ने वाला है वो आसानी के साथ आपका मैसेज समझ सके। बस इतनी सी बात है, आपने क्लैरिटी देनी होती है अपने मैसेज में ताकि आसानी से समझ सके। इसके साथ साथ आपने पुट इन टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट। आपने पैराग्राफ में जब टेक्निकल राइटिंग में लिखनी है तो सर्टेन जो राइटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें आप पहले सेंटेंस में अपने टॉपिक के जुमले के मुताबिक लिख रहे होते हैं तो उसमें जो जुमला इस्तेमाल करते हैं वो आपने क्लियरली अपनी जो डायरेक्शन है वो रीडर को देनी है और आपने फर्दर जो इंफॉर्मेशन जो आपने पुट करनी है उस पर आपने ग्रिप हासिल करने के बाद उसको इजीली परफॉर्मली ताकि रीडर जो है आसानी के साथ समझ सके उसके साथ पुट करनी है उन सेंटेंसेस को जो आपने पहले सेंटेंस से लिखे हैं, यानी कि कंजक्शन का इस्तेमाल करना है, पैरेललिज्म का इस्तेमाल करते हुए आपने इन तमाम चीजों को लिखना है। इसके साथ साथ आपने कोहेरेंस इन पैराग्राफ स्ट्रक्चर। तो टाइटल ऑफ दिस हेडिंग एज ए वेरी क्लोज एसोसिएशन विद सम ऑफ द अबव मेंशन, जो ऊपर चीजें डिस्कस की गई हैं जिसमें हर चीज की क्लैरिटी, आपके मैसेज, आपका मकसद, आपका आइडिया, आपका पर्पज, रिपोर्ट राइटिंग जस्टाइल या आर्टिकल्स का, उसमें आपने पैराग्राफ का स्ट्रक्चर इस तरह आपने लेके चलना है ताकि एक चीज के साथ जो दूसरी इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग डिटेल में जब आप राइट डाउन करेंगे तो उसके तमाम की तमाम जो पहले बातें की गई हैं उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, ताकि तमाम बात, उसका बैकग्राउंड, उसकी लैंग्वेज, उसका डिफरेंट स्टाइल्स, उसकी राइटिंग जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो समझ आ सके, यानी कि उन जुमलों को समझ आ सके और वो आपका जो आइडियाज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है टॉप टू बॉटम लेवल तक उसमें जो रीडर की इंटेंशंस है उस मैसेज को रीड कर सके और विच इज कोहेरेंट एंड हैव ए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ नेचुरल मैनर, जिसमें कुछ छुपी हुई चीजें भी हो सकती हैं उस इंफॉर्मेशन में, नेचुरल तरीकाकार भी होता है जो आपके रीडर को सेटिस्फाई कर सके और आपका कम्युनिकेशन सक्सेस हो सके। तो ये आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन एंड स्टाइल,
इसमें क्या होता है आपकी जो ग्लोबलाइजेशन और स्टाइल में आपका कम्युनिकेशन हमने पहले भी आप पिछले यूनिट में डिस्कस किया हुआ है कि आप जब आपका बिजनेस पाकिस्तान से दूसरी इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल आपका अच्छे से होना चाहिए, आपका मैसेज अच्छे से आइडिया प्रेजेंट होना चाहिए ताकि ग्लोबलाइजेशन का उसके स्ट्रक्चर को समझते हुए, वहाँ के नॉर्म्स को, उसके कल्चर को समझते हुए आपने कम्युनिकेशन करना होता है। तो चॉइस ऑफ द टोन फॉर रीडर, रीडर जो है, ऑडियंस जो है, जो पढ़ने वाला है, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, उसकी चॉइस ऑफ टोन क्या है, उसका मतलब पसंदीदा चीजें क्या है, उसकी लाइकिंग स्टाइल क्या है, वो किस किस्म की मेंटालिटी रखता है, उन चीजों पे आपने सारा लिखना है। तो आपका जो मैसेज है ये आपके लिए बेसिक इंपॉर्टेंस की रखता है कि जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चूंकि कर रहे होते हैं, आप रिटन कर रहे होते हैं, जिसमें ऑडियंस का रिएक्शन आपको देख सकता है विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल एनी वर्ड, वो बोल नहीं होते, सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। तो आपने लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है आप टेक्निकल राइटर में और आपके स्टाइल में। जब आप मैसेज को अपने वर्डन को लिखने होता है, क्योंकि वो आपके सामने बोल तो नहीं होते, उन्होंने तब पढ़ना है अपने मैसेज को। और जो अनस्पोकन वर्ड्स होते हैं, आपका जो गेस्चर होता है, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है आपके वर्डन का इस्तेमाल में जो आपने लिखना होता है, जिसमें आपको रिस्पांस मिल सकता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो रीडर है उस मैसेज को नेगेटिव भी परसीव कर सकता है और पॉजिटिव भी परसीव कर सकता है। तो जो जर्नल प्रिंसिपल चीजें होते हैं, जिसको अपने अप्रोप्रिएटली इन तमाम चीजों को सिलेक्ट करना होता है, जिसमें हमेशा तौर पे पॉजिटिव टोन को इस्तेमाल होता है, जिसमें आपका एंगर भी हो सकता है, आपकी प्लेजरनेस भी हो सकती है। जो आप सीरियस टोन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें स्पेशल केस भी हो सकते हैं पार्टिकुलरली, और जिसमें आप हर किस्म की टोन का इस्तेमाल करते होते हैं, एंगर, प्लेयरनेस, हैप्पीनेस। तो इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनजर रख के रीडर की टोन के मुताबिक आपने टेक्निकल राइटिंग को इस्तेमाल करना है और वर्डिंग और सेंटेंस। इसके साथ साथ एथिक्स एंड स्टाइल, यानी कि एथिक्स आपकी वो चीज होती है, आप वर्बल में भी लिखेंगे, आपकी ओरल में भी अगर बात करेंगे किसी के साथ तो उसमें भी एथिकल है और आपका स्टाइल होना चाहिए। आप रिटन फॉर्मेट में भी आप लिखना चाह रहे हैं तो उसमें उसमें भी आपको एथिक्स का ख्याल रखना होता है। सीरियसली रिक्वायर्ड होती हैं और आपने उन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अवॉइड करना आपने नेगेटिविटी से, वायलेशन से, दूसरों के हकूक का ख्याल रखना है। इन दिस कंसर्न राइटर शुड बी पोलाइट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो फेयर डीलिंग के साथ होनी चाहिए और ऑडियंस जो है ना उसके व्यू ऑफ पॉइंट के और उसकी राइटिंग जनरेशन, उसकी रिक्वायरमेंट्स के उसके साथ एग्री होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मैगजीन को रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन की विच मे बी कॉपीड फ्रॉम द अदर मैगजीन, जो दूसरी कॉपी से मैगजीन से भी कॉपी की हो सकती हैं। और एथिकली अगर देखा जाए तो दैट स्टॉप राइटर फ्रॉम डूइंग टू, तो एथिकली राइटर जो है ना दूसरों चीजों से कॉपी नहीं करते क्योंकि वो प्लेजरिज्म में आ जाता है। इन द सेम वे इन राइटिंग मैनुअल रिपोर्ट, और इसी तरह जब आप मैनुअल एनुअल रिपोर्ट जब राइट ऑन कर रहे होते हैं या एनी अदर बोर्ड राइट आउट कर सकते हैं जिसमें राइटर को पुट ओनली दैट इन्फॉर्मेशन व्हिच ही शैल ऑब्टेन फ्रॉम द फील्ड सेंटर, तो राइटर को वो इन्फॉर्मेशन वहां पे पुट करनी है या राइट ऑन करनी है जो आपको एक्चुअल डाटा कलेक्शन के दरमियान प्रोवाइड की गई है। और उसमें आपने फेवरेबल चीजें में लिखनी है जो आपकी हिडन होती हैं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन से, और उसके अकॉर्डिंगली लेनी होती है, ना कि किसी और से कॉपी करके या चुरा के वहां पे लिखनी होती है। ये भी एथिकल स्टाइल में आ जाता है। तो इसमें आपने वैल्यूज को आपने लाजमी मद्देनजर रखना है, जिसमें आप एथिकल चीजें होती हैं, दूसरे की चीजें चुनने, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी काइंड ऑफ राइटिंग क्या है। मोर ओवर आपने एवरी टाइप ऑफ जो राइटिंग स्टाइल है आपका यूनिक होना चाहिए दूसरों के साथ है, जिसमें जो आपका रीडर है, खाब आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप एज ए राइटर एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, आप बिजनेस में है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल फॉर्मल में वो चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें का आपने ख्याल करनी होती है। कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड में आपने जॉर्गन, शॉप टॉक और टैको, बबल वगैरह, मार्जिनलिज्म और इसमें तमाम चीज़ों को बाहर निकालना है ताकि रीडर जो आप वो कंफ्यूजन का शिकार ना हो सके। इन तमाम वर्डिंग का यूज़ नहीं करना होता है। तो आपने इस्तेमाल करना है एक्टिव वॉइस के अल्फाज को, आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर को यूज करना है। डोंट यूज अ वेसल वर्ड जिसको पॉसिबली मे बी परहैप्स यूज इंपेरेटिव, वो इस इंपेरेटिव चीज़ों जो उनको लाजमी चीज़ें उनका इस्तेमाल करना है। क्लियरली इंडिकेट करना है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक पैराग्राफ है, इसमें क्लियरली एक चीज़ लिखी गई है, आप इसको पढ़ के अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ और ये वही चीज़ें हैं आपने अवॉइड करना है इंपेरेटिव से, और पैसिव टोन में जो चीज़ें
लाजम होती हैं राइटर के लिए, सिचुएशन को नेगेटिव नहीं करना चाहिए। आपने एप्रोप्रिएटली जो एड्रेस किया गया है एज ए सुपीरियर राइटर, आपने उनको न्यूट्रलाइज करना है। आपका पोटेंशियल रिएक्शन के तौर पर उन तमाम चीज़ों को लिखना है, इम्पेरेटिव चीज़ों को अवॉइड करना है, पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करना है, आपका विजुअल वर्ड को यूज़ करना है, लॉन्गेस्ट टेंस को यूज़ करना है और उसको क्लियरिटी इन तमाम चीज़ों को मेंशन करना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए राइटर। तो इन तमाम चीज़ों को जो अवॉइड करना है वो लिखना है, जिसको अडॉप्ट करना है उसको लिखना है। तो ये एक और पैराग्राफ है, इसको भी आप समझ लेंगे, ये बारी की चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। कंपेयर दिस फोर्सफुल प्रेजेंटेशन, ये भी एक पैराग्राफ दिया गया है, इसके साथ कंपेयर करके आप आसानी के साथ उन सेंटेंस को यूज करना है। वेरी सिंपल, अगर मैं आपको कहता चलूं कि पिछली जो चीजें डिस्कस की हैं, वेरी सिंपल होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जो आइडिया, मेन आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कर रहे हैं, जो आप समझाना चाह रहे हैं, उस रिपोर्ट में, उस थीसिस में, उसमें जर्नल में या उस आर्टिकल्स में या उन पैराग्राफ में या उन सेंटेंसेस में वो क्लियरली होना चाहिए। और एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए, फर्स्ट नेम का इस्तेमाल करना चाहिए, पर्सनल नोन को इस्तेमाल करना है, शॉर्ट सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना है, कंट्रैक्शंस को आपने इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन एट द रीडर, ताकि उसके रीडर को आसानी से समझ सके। ये एक और पैराग्राफ है, इन्हीं चीज को यूटिलाइज किया हुआ इस पैराग्राफ में, ये आपने खुद पढ़ना है। मैं अगर पढ़ूंगा तो आपका टाइम का हो रहा है, मेरा काम है इन तमाम चीजों को एलैबोरेट करके आपको बता देना कि आपका राइटिंग स्टाइल में क्या क्या टेक्निकल कम्युनिकेशन में होना चाहिए। आपको पैराग्राफ एज एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आसानी से आप समझ सकते हैं। इम्पर्सनल टोन जो होती है, यानी कि जिसमें चीज़ें लाजम होती हैं एज ए राइटर, और इम्पोर्टेंट सिचुएशन को आपने न्यूट्रलाइज करना होता है, और ऐसी ट्यून को आपने यूज़ करना है जिसमें पर्सनैलिटीज़ की सिचुएशन को इस्तेमाल करना है। और इसमें क्या होता है, इम्पर्सनल में डोंट यूज़ नेम, स्पेशली फर्स्ट नेम, डोंट यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस, यूज़ द पैसिव वॉइस और यूज़ लॉन्ग सेंटेंसेस। जो इम्पर्सनल सिचुएशन होती है जिसमें आप, यानी कि पर्सनल चीज़ों के अलावा आप, ये आपका बिजनेस लैंग्वेज में हो सकता है, फॉर्मेट आपका हो सकता है, उसमें आपने इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना है। जैसे कि इसमें एक सेंटेंस जुमला दिया गया है, तो इसमें क्लियरली हर चीज़ मेंशन की गई है। तो ऐसे आपने लिखना होता है कम्युनिकेशन में। तो आप स्टॉप बीइंग करना है आपने एज ए रिसिस्ट, सेक्यूरिस्ट, बायस्ड, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो यहाँ पे लिखनी होती है एज ए टेक्निकल राइटिंग, इन तमाम चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। ट्रेडिशनली डिवर्सिफाइड जो ट्रेनिंग होती है, डज नॉट वर्क, वाई नॉट एंड व्हाट, डिवर्सिफाइड जॉब में इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज किया जाता है। इसके साथ वर्कशीट फॉर स्टाइल, टेक्निकल राइटिंग के लिए जो वर्कशीट होनी चाहिए, फर्स्ट फाइंड सेंटेंसेस दैट कंटेन, यानी कि आपके पास जुमले होने चाहिए जिसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होना चाहिए, चेंज इनटू एक्टिव, उनको पैसिव इनटू एक्टिव में यूज करना है। और आपका जो सेंटेंसेस है वो शॉर्टर देन 12 और लॉन्गर देन 20, यानी कि कम से कम जो है ना 12 सेंटेंस उसमें होना चाहिए और 25 वर्ड्स का होना चाहिए। आइदर कंबाइन देम और ब्रेकअप, और उनको ब्रेकअप भी किया जा सकता है। चेक ईच सेंटेंस कोऑर्डिनेटर एलिमेंट्स उसमें होनी चाहिए हर जुमले में, और उसमें जो गार्डन पास सेंटेंस है एडवाइज उनको करना चाहिए। गार्डन पास जिसमें कंफ्यूजन होती है, जिसमें अबहम होता है, और उनको रिवाइज करना आपने। रीड केयरफुली फॉर इंस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, नॉमिनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, सेक्सी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, टू फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द आर, और चुपीज नहीं होनी चाहिए, इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्डिनेस। ये तमाम के तमाम जो राइटिंग स्टाइल जो वर्कशीट में आ रहा है, पिछले हम तमाम चीजें डिस्कस की हैं, अभी इन्होंने यहाँ पे पिन पॉइंट दिए गए हैं सेंटेंसेस किस तरह होना चाहिए। तो है वही चीजें जो पीछे हम डिस्कस कर रहे हैं, बस उन्होंने इसमें क्या चीज कर दिया, इसमें एक सीक्वेंस बना के आपको बता दिया है कि आप अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना तो ये चीजें आप टोटली आप लर्न कर लें, आपकी टेक्निकल राइटिंग का स्टाइल को अडॉप्ट कर लें। ये आपको फॉर्मेट दिया गया है वर्कशीट में। तो आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में उन्हीं तमाम चीज़ों को स्टेटमेंट्स दिया गया होगा, वर्डिंग को यूज़ किया गया, पैराग्राफ को, सेंटेंसेस को, और जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इस यूनिट में, इसको भी आपने एलेबोरेट करना है, मेमोराइज करना है, लर्न करना है, और इस पर लाजमी कॉन्सेंट्रेट करना है कि किस किस्म की लैंग्वेज यूज़ किया गया है। क्वेश्चन 2 में है, हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड कलर इन फोटोशॉप। फोटोशॉप के मतलब एक क्वेश्चन है, और उसमें किस तरह कलर को चेंज किया जाता है फोटोशॉप में, उसका इंट्रोडक्शन दिया है, मेथड दिया है,
ये एक टॉपिक दिया गया, उसमें रिजल्ट दिया गया है, डिसीजन दिया गया है। तो एक और क्वेश्चन है नंबर 3 और 4 है, जिसमें आपने 225 सेंटेंसेस को लिखने हैं और टॉपिक दिया गया, उस पर आपने इटसेल्फ ट्राई करनी है। नंबर 5 पे, नंबर 6 के, ये तमाम के तमाम एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जिसको आपने राइट डाउन करना है। और इस एक्सरसाइज में आपको पता चल जाएगा कि जो टेक्निकल राइटिंग स्टाइल है, पैराग्राफ में किस तरह लिखना होता है, वो आपके सामने है। इसके अलावा वॉइस लैंग्वेज पे आपने फोकस ऑन करना होता है। वॉइस लैंग्वेज के आपके मखालफाना लैंग्वेज पे नहीं ऐसे अल्फाज होने चाहिए, ऑडियंस को मद्देनजर रखने चाहिए। वॉइस लैंग्वेज में आपकी करंट थ्योरी हो सकती है, मेड क्लियरली जस्ट हाउ मैनी लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लेवल्स अफेक्ट ऑन फीलिंग्स, कि उसमें कितनी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, वो फीलिंग्स को अफेक्ट करेगी वो लैंग्वेज। वॉइस लैंग्वेज ऑलवेज टर्न्स इनटू अ वॉइस्ड एटीट्यूड्स, क्योंकि वो हमेशा जो वॉइस लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे वो आपका नेगेटिव एटीट्यूड को कन्वर्ट करेगा, आपकी जो मीनिंग है और उसकी जो असम्पशंस है उसको नेगेटिवली प्रेजेंट करेगी, इसलिए उसे अवॉइड करना चाहिए। जो आपने अनवाइज चीज़ों में राइट डाउन करना है सेंटेंस, उसमें बेसिक रूल्स को मद्देनजर रखना है। मिसाल के तौर पर एपीए फॉर्मेट पे जब आपने कोई चीज़ पब्लिकेशन करनी है, मैनुअली सजेस्ट करते हैं द अमेरिकन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज होती है, तो उसमें जो बेसिक रूल्स होते हैं उसमें फोकस किया जाता है उन तमाम एक्सक्लूजन पे जो आप सेंटेंस लिख रहे होते हैं, वर्डिंग लिख रहे होते हैं, और ऐसी लैंग्वेज को एक्सक्लूड किया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है जिसमें 22 किस्म की फीलिंग आ सके, नेगेटिव किस्म की फीलिंग आ सकती है, जिसमें एम्बिग्यूज फीलिंग आ सकती है। तो आपने 22 किस्म की लैंग्वेज को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आपने डिस्क्राइब द पीपल एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी कि जो आपने गाइडलाइन दी गई है आपके रिटर्न फॉर्मेट में जो आप लिख रहे हैं किस टॉपिक पे, जिसमें आपने गाइडलाइन हेल्प आउट करती है, जो आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं लोगों के लिए। टेक्निकल राइटिंग में हमेशा इनकरेज किया जाता है, प्रीसाइज डिस्क्रिप्शन की जाती है, यानी कि मुख्तसर अल्फाज को यूज़ किया जाता है। ये टेक्निकल राइटर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें ऐसे असूल को अप्लाई किया चाहिए जिसमें आपका ऑब्जेक्ट जो अफेक्ट किया जा सके, ताकि जो ग्रुप ऑफ वुमेन्स हैं जिसमें बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल, मेन एंड वुमेन, नॉट जस्ट मेन, यानी कि सिर्फ मेन ही नहीं होना चाहिए बल्कि दोनों के दोनों जो सेक्स हैं, मेन एंड वुमेन, उससे अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्पेसिफिकली चीज़ों को उसमें जो है ना वो एडवांटेज उठा सके। इसके साथ साथ बी सेंसिटिव टू लेवल्स, यानी इसमें क्या है कि ऐसे लोग जिसको कॉल पीपल दे वांट टू कॉल्ड, ऐसे लोगों को आपने कॉल करनी है जो कॉल करना चाहते हैं, ताहम आपने अवेयरनेस प्रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपने ओवर टाइमली उनको चेंज करना है। 1960 में वन सेगमेंट ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन प्रेफर टू बी कॉल्ड ब्लैक इन, और उसको प्रेफर किया गया था, और इसी तरह 1990 में भी ऐसे ही लोगों पे कॉन्सेंट्रेट किया गया जो भी सेंसिटिव एंड लेवल को कॉल करने वाले थे, और इन प्रेफरेंस में अफ्रीकन अमेरिकन ये दोनों के दोनों जो है ना वो चीज़ें शामिल थी। और बेसिकली आपने क्या करना है, डू नॉट राइट अबाउट पीपल, आपने लोगों के बारे में लिखना इफ दे वर ऑब्जेक्ट, और वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका मकसद है। दे कंप्लेनर्स, द स्ट्राइकर्स, वो कंप्लेन भी कर सकते हैं, वो स्ट्राइकर भी हो सकते हैं, यानी कि वो हड़तालें भी कर सकते हैं, आपके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को, इन लेवल्स को लाजमी मद्देनजर रखना होता है, जिसके बारे में आपने लिखना है उनको आपने लाजमी आपने अपना जो है ना सेटिस्फाइड करना होता है। एक्नॉलेज पार्टिसिपेशन, जिनकी पार्टिसिपेशन होती है, जो जो आपका राइटिंग स्टाइल में लोग शामिल होते हैं आपकी गाइडलाइंस में, उन पीपल्स को आपने एक्नॉलेजमेंट लाजमी करना है। इनिशियली के रिसेप्शनिस्ट उसमें हो सकते हैं, और पार्टिकुलरली ऐसी चीज़ें जो आप सजेस्ट कर रहे हैं एक्टिवाइज के तौर पर, उन लोगों को इन्वॉल्व करना लाजमी शर्त है जिसमें मास एक्टिविटीज़ शामिल हों, और जिसमें आप सेक्रेटेरिएट्स कंप्लीटेड सर्वे, और सेक्रेटेरिएट्स वर गिवन द सर्वे, जिसमें आपने जो है ना आपने सर्वे कंडक्ट करने होते हैं, तो उनकी एक्नॉलेजमेंट पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है। अवॉइड एम्बिग्यूटी इन सेक्स आइडेंटिफिकेटी और सेक्स स्टोर, आपने इस किस्म की एम्बिग्यूटी से अवॉइड करना है, और जो आपकी जिसमें आपकी मैस्कुलिन वर्डिंग का फैल सकते हैं, और स्पेशली व्हेन रेफरिंग टू ऑल ऑफ द पीपल, जब आप रेफर कर रहे होंगे लोगों को, और दिस यूजेस हैज़ बिन चेंजिंग फ्रॉम सम टाइम्स, और ये इस्तेमाल आप बाज़ औक़ात जो है ना इसमें इस्तेमाल में कमी हो सकती है, और स्टिल जो इसकी डिस्कशन और कंट्रोवर्सी आपकी हो सकती है। और जो
बेसिक जो बुनियादी चीज़ें ख़ास तौर पर आपकी हो सकती हैं, आपकी वर्ड को यानी कि आपके अल्फाज को मेल और फीमेल के कंटेक्स्ट में आपने लाजमी देखना है। यूज़ द प्रेफर्ड डिज़ाइनिंग ऑफ रेशियल ग्रुप्स, आपने प्रेफर्ड डिज़ाइन पे डेजिग्नेशन पे काम करना है, रेशियल ग्रुप पे काम नहीं करना है। वी सेंसिटिव और जो डेजिग्नेटेड ग्रुप हैं उन्हीं को आपने लेके चलना है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपने राइट डाउन करना है टेक्निकल राइटिंग में, जिसमें आप लतीनी या लतीनी अचकैनी हो यचकैनी हो और वर्डिंग जो आपके स्पेसिफिक कंट्री है उससे आपने रिलेट करना है। मैक्सिकन हो सकते हैं, सिमिलर इश्यूज पे आपने तमाम चीज़ों को डिस्कशन करना है। अमेरिकन, अफ्रीकन या एशियन ये वहाँ पे उठा सकते हैं। डू नॉट यूज लैंग्वेज दैट एटिकेट्स ए पर्सन विद हिज और हर कंडीशंस, आपने ऐसी इस्तेमाल लैंग्वेज नहीं करना जिसमें हिज और हज यानी कि डिसेबिलिटी रेफर टू एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन, और ये एक पर्सन के साथ मुंसलिक होती है जो उसकी डिसेबिलिटी होती है। से पर्सन विद डायबिट्स, और ऐसे पर्सन को इस्तेमाल नहीं करता जिसको डायबिट्स होती है। टू फोकस ऑन ए न्यूट्रल वे ऑन द एट्रीब्यूट्स, आपने उन तमाम चीज़ों को फोकस करना है जो एक न्यूट्रल वे होना चाहिए। आपने किसी को हाईलाइट नहीं करना है, इस किस्म की लैंग्वेज को यूज नहीं करना है, पर्सन को हिट नहीं करना है, हेज और हेज की कंडीशन को हिट नहीं करना। चूज स्पेसिफिक एज डेजिग्नेशंस, आपने खास किस्म की एज को यूज करना है जिसमें मैन एंड वुमेन हो सकती हैं, और कोशिश करें कि 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके आप फीडबैक लेते हैं और उनसे अपने सर्वे करवाते हैं, क्वेश्चनर्स का करवा लेते हैं, और इन तमाम चीज़ों को रेशियल ग्रुप में हो सकती हैं, डेजिग्नेशन में हो सकती हैं, हेज और हेयर यानी कि हो सकते हैं, इशी हेट हो सकती है। एज का लाजमी आपने ख्याल करना है जब आपने कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये था टेक्निकल स्टाइल, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टाइल यूनिट 4 को हमने डिस्कस। ये रेफरेंस है जिससे आप आर्टिकल से, जिन बुक से उठा के इस चैप्टर को तरतीब किया, इस यूनिट को तरतीब किया है आपकी बीएस इंग्लिश के सब्जेक्ट यूनिट 4 को। तो आप मजीद नॉलेज के लिए इनको भी आप राइट आउट कर सकते हैं इन शेप ऑफ और टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टाइल में आप इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते। ये था यूनिट 4। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले के लेक्चर्स का इख्तिताम करें, आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, और ताकि आपके इर्द गिर्द जितने आपके क्लास फैले हुए हैं, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं, मैं तकरीबन 600 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और ये अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, इसमें आपके साथ साथ मैट्रिक के स्टूडेंट का भी मैंने भला किया हुआ है, और वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। आपके इर्द गिर्द माहौल में उनको ज्वाइन करवाइए, और मेरी हौसला अफजाई के लिए, ताकि 1000 मेरा सब्सक्राइबर पूरा होगा तो मुझे भी शायद कोई ना कोई इस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए कोई सोर्सेज मिल सकेगा। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। 9th और 10th के भी यानी कि ऑल ओवर द पंजाब जो डिस्ट्रिक्ट में जो करिकुलम लगवाया हुआ है पीटीबी सिलेबस में, उसके भी जो है ना इसमें अपलोड किए जा चुके हैं। तो ये था यूनिट 4 आपका बीएस इंग्लिश लेवल में, जिसमें 9409 कोर्स कोड शामिल है, और इसके साथ साथ 1425 और ये 3 कोर्सेज पर डियर स्टूडेंट ये मुश्तमिल है। 9409850414 यानी कि तीनों कोर्सेज के स्टूडेंट इससे मुस्तफीद हो सके। इनको शेयर कीजिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें। हमें दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।